मध्य प्रदेश के लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम बेटियों वाले हैं, क्योंकि बेटियों की पूरी जिम्मेदारी अब माँ बाप की नहीं बल्कि प्रदेश सरकार पर है। बेटियों को प्रदेश सरकार ने लाडली के साथ लक्ष्मी भी बना दिया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया कि मेरे राज्य की बेटियां किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। बेटियों के जन्म से लेकर उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और हाथ पीले करने तक की सभी जिम्मेदारियां सरकार उठा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये कोरी घोषणा नहीं है बल्कि दृढ़ संकल्प था, जिसके साथ बेहतर परिणाम भी दिखने लगे हैं। हमारे देश में बेटा होने पर जैसी खुशियां मनाई जाती हैं, वैसी बेटी के आने पर नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में ये धारणा बदलती सी दिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, तब से बेटियों के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। अब बेटियों का जन्म मानो लक्ष्मी का आगमन। भैया आए तो बधाइयां गाई जाए, भैया आया है, हवाई फायर होते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा होगी तो मैया का चेहरा उतर जाता था। बेटी नहीं हो गई, आफत आ गई। आफत नहीं है, बेटियों का मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। बेटियों के कल्याण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम भी सामने दिखने लगे हैं। प्रदेश में लाखों परिवारों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कारण पहले शहनाई गूंजी, फिर जननी सुरक्षा योजना से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी और बेटियों का जन्म होते ही लाडली लक्ष्मी योजना के चलते वे लखपति भी बन गई। मंडला जिले की ही वानगी देखिए। यहाँ के टेकाम दंपत्ति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उनका हंसता खेलता परिवार होगा और वे सारी चिंताओं से मुक्त होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कारण ही ये संभव हो सका। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उनका मिलन तो कराया ही, उनकी भविष्य की चिंताओं का भी समाधान कर दिया। मुख्यमंत्री जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। सच्चे भाई की तरह उन्होंने हेमलता टेकाम के गर्भवती होने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत उसके सुरक्षित प्रसव का इंतजाम किया और जब उनके घर बेटी आई तो उसके जन्म लेते ही लखपति भी बना दिया। बाप नहीं थे हमारे, माँ थी, हम 2 बहनें थे। तो माँ को चिंता थी हमारी शादी की। फिर उसके बाद शिवराज जी ने आए, उसने हमारे भैया बन के शादी कराई, कन्यादान लिए। फिर इसके बाद जचकी कराई, जचकी के पैसे दिए, लड्डू खिलाए। फिर लाडली लक्ष्मी योजना में भी उन्हीं भैया ने नाम कराए। सरकार ने तो शादी की मेरी, और उसके बाद जब मेरे यहाँ बिट्टू पैदा हुई तो वो चिंता भी सरकार ने की और लड्डू की भी चिंता सरकार ने की। और जैसे कि अब बिट्टू बड़ी होगी तो पढ़ाई की चिंता भी सरकार करेगी, माननीय इनके मामा जी माननीय चौहान जी। और जैसे कि साइकिल है, यूनिफॉर्म है, वो सब सरकार ही तो कर रही है। और जब से मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, मैं तो लखपति और करोड़पति। प्रदेश के सीधे साधे मुख्यमंत्री को लोग यूं ही शिवराज मामा नहीं बुलाते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश की बेटियों को अपनी भांजियां मान लिया है और अपनी भांजियों को सुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लोग भी बेटियों के जन्म पर अब निश्चिंत नजर आते हैं और कहते हैं कि शिवराज मामा ही उन्हें पढ़ाएंगे। कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, साइकिल सब कुछ तो देते हैं बच्चों के शिवराज मामा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल्याणकारी योजनाओं से महज टेकाम परिवार की जिंदगी में ही खुशियों की बहार नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक परिवारों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। शिवराज सिंह चौहान पिता हो जाते हैं जब वे बेटी का कन्यादान करते हैं। वे भाई की तरह प्रदेश भर की बहनों को सुरक्षित प्रसव सुविधा मुहैया कराते हैं और बेटियों की किलकारियां गूंजते ही मामा बनकर उनकी जिंदगी भर का जिम्मा अपने कंधों पर रख लेते हैं। बेटी बोझ नहीं है, विद्या प्रदान है, पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी, और स्कूल पढ़ने जाएगी तो पहली से लेकर 12वीं क्लास तक बेटा हो चाहे बेटी हो, किताबें आपको नहीं खरीदने दूंगा, सरकार के खजाने से खरीद कर मैं दूंगा। पहली से 12वीं तक आपको नहीं खरीदना, हम खरीद कर देंगे। बेटियों को तो गणवेश नहीं देंगे, अब तो हम नगद पैसा दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम गणवेश कहते थे बालक शिक्षक संघ खरीद लो तो कई बार घटिया कपड़ा दिया जाता था। हम आपको भैया पैसा दे दो, माँ बाप के हाथ में, माँ बाप तो बेईमानी नहीं करेंगे, कपड़ा अच्छे खरीद के लाएंगे। और इसलिए 2 जोड़ी गणवेश की व्यवस्था, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, दूसरे गांव बिटिया पढ़ने जाए तो पैदल नहीं साइकिल लेके कहते हैं बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाओ, और गांव में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, और शहर की बेटी भी प्रथम श्रेणी में पास होगी तो उसको भी 5,000 रुपया हर साल कॉलेज की पढ़ाई के और दिया जाएगा, और बड़ी हो जाएगी तो शादी वाली की चिंता मत करना। गरीब, असहाय और निराश्रित कन्याओं के हाथ पीले करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई और पूरे प्रदेश में सरकारी खर्चे में गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाने लगे। शिवराज भैया सबसे अच्छा भैया, हमारी शादी भी कराई, हमारी जचकी भी कराई, बच्चे हुई तो लाड़ी लक्ष्मी की योजना भी कराई। शिवराज भैया ने बहुत अच्छे किए, हमारी चिंता किए तो हमारी बच्ची तक की चिंता की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को ढूंढने की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शहर में गली गली और देहात में गांव-गांव घूमकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की खोज करते हैं और उन्हें सुरक्षित मातृत्व के उपाय बताने के साथ सरकार की बाकी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। उन पात्र हितग्राहियों में कुपोषित बच्चा भी हो सकता है, लाडली लक्ष्मी योजना का हितग्राही भी हो सकता है, किसी परिवार में सौभाग्यवती योजना के तहत पात्र लड़का या लड़की भी मिल सकता है, जननी सुरक्षा की पात्र माँ मिल सकती है। तो ऐसे हितग्राहियों की पहचान करके हम उन हितग्राहियों को आगे लाभान्वित कराने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और आवश्यक जगह पर उसका पंजीकरण कराते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने लोगों को सीमित एवं छोटे परिवार के बारे में सोचने के लिए जागरूक बनाया है। लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 बच्चों के बाद ही परिवार नियोजन के उपाय करने लगे हैं। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। ये हमने देखा है कि 2006-2005 जितने भी फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन हुए नसबंदी के, उसमें 2 बच्चों का जो प्रतिशत था वो 36% रहा। और जब से लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई है तब हमने पूरा जो कैलकुलेट किया तो वो 36% से बढ़ के 57% पे रेशियो पहुंचा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कम बच्चे में लोग ऑपरेशन कराने लगे। मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश खुशहाल हो रहा है। ये चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे है इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच और निरंतर काम करते रहने की लगन।